यदि जीवन में समर्पण हो, त्याग हो और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपने मन में दृढ़ इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन से संबंधित 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप अपने जीवन में गलत करने से बच सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस और ई शासन यानी ई गवर्नमेंट से संबंधित 25 प्रश्न हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखते समय मैं आपको एडवाइस करता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं, आपको सुझाव देता हूं कि आप प्रश्न को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वीडियो देखने का वास्तविक फायदा है। और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल 37 प्रश्न हल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी मजा इस वीडियो में आने वाला है। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि ई प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट से है? मैंने आपको बताया था कि ई प्रशासन को स्मार्ट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक वक्तव्य है कि किसने ई प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट बताया। 4 ऑप्शन है। पहला है यूनेस्को, दूसरा है अब्दुल कलाम, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है नेस्कॉम के अध्यक्ष देवांग मेहता। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवांग मेहता ने ई प्रशासन को स्मार्ट गवर्नमेंट कहा था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे के प्रश्न में हम नेस्कॉम से संबंधित जानकारी भी जानेंगे कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, सारी जानकारी जानेंगे। वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न, भारत नेट परियोजना की शुरुआत हुई थी। आप जानते हैं भारत नेट परियोजना जिसका मकसद भारत के ग्राम पंचायतों को, भारत के गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी यह यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर 2011 में। तो भारत नेट परियोजना की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2011 में। इसके बारे में और जानकारी भी है। इसका पुराना नाम पहले कुछ और था, यहाँ पर मैंने उसे मेंशन किया है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर भारत नेट परियोजना का पहले नाम OFC नेटवर्क था। OFC का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यह इसका पुराना नाम था भारत नेट परियोजना का। यह 2011 में लॉन्च किया गया था। 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना किया गया। तो भारत नेट परियोजना 2015 से नाम परिवर्तित करके शुरू हुई, लेकिन शुरुआत इसकी 2011 में हो चुकी थी। तब इसे OFC नेटवर्क कहा जाता था, यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न एग्जाम में बन जाएं, लेकिन पढ़ा हुआ ज्ञान कभी बुरा नहीं होता। आप आसानी से कभी भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्कूल यानी 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल है। तो स्कूल से स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? इनमें से पहला है कासमास, दूसरा है मोबाइल सेवा, तीसरा है दर्पण, चौथा है स्वयं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं। स्वयं प्रभा आपने सुना होगा। तो इसका उद्देश्य 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए इसका जवाब क्या है। पूछा गया है स्वान का पूर्ण रूप है SWAN, स्वान का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन है, आप चारों को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को ही स्वान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा।
मैं कहीं कहीं पर चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है। आप अवश्य ही वीडियो को पॉज करिए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न, ई नाम का अर्थ है। ई नाम क्या है? नेशनल एरोबेटिक मार्केट, नेशनल आर्टिफिशियल मार्केट, नेशनल एडवांस मार्केट या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। प्रश्न का सही जवाब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑप्शन नंबर 4। तो ई नाम से तात्पर्य है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। ठीक है, वीडियो को काफी मेहनत के बाद तैयार किया गया है और सारे डाउट्स को दूर करने का कार्य इसमें किया गया है। ध्यान से प्रश्न को हल करिए। यहां पर पूछा गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वयं प्रभा है। एक स्वयं है और एक स्वयं प्रभा है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। तो यह क्या है? यहां पर 4 ऑप्शन हैं, आप चारों को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने का एक पहल। तो यहाँ पर 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल हैं जो कि ऑनलाइन हैं और टेलीविज़न पर शिक्षा से संबंधित ये 32 चैनल बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो कि सेकेंडरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते हैं ऑनलाइन रूप से। इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया उमंग, अंग्रेजी में UMANG का पूर्ण रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उमंग क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इसका पूर्ण रूप है और उमंग के माध्यम से कई सारे साइट्स को एक जगह दिया गया है। ठीक है, उमंग के माध्यम से जो कई सारी साइट्स थी उसको एक ही जगह इसमें प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, काफी मजा इसमें आने वाला है। अगला प्रश्न, भीम जो कि 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ का पूर्ण रूप है। भीम BHIM, तो भीम का पूर्ण रूप। इसका सही उत्तर है, 4 ऑप्शन है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी शुरुआत हुई थी 30 दिसंबर 2016 एनडीए सरकार के द्वारा। यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला, पैसों को आप इससे दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यह भारत इंटरफेस फॉर मनी नाम का एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा कर सकें, इस उद्देश्य से मेरी सरकार यानी माई गॉव की शुरुआत की गई। मेरी सरकार अर्थात MyGov.in, MyGov.in आपने सुना होगा। तो MyGov.in यानी मेरी सरकार की शुरुआत कब की गई थी? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 26 जुलाई 2014। तो 26 जुलाई 2014 को मेरी सरकार यानी MyGov की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर भारत सरकार देश के नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित करती है। आपने कई बार देखा होगा mygov.gov.in पर। तो इसका सही जवाब है 26 जुलाई 2014, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस के पर्पज से भी। भारत के प्रथम लोकपाल समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो भारत में लोकपाल समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इन चारों में से अंजना प्रकाश देसाई, पिनाकी चंद्र घोष, रंजन गोगोई या जस्टिस दीपक मिश्रा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, PC घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को प्रथम लोकपाल समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान में रख लीजिए, आप लोकपाल से संबंधित जानकारी भी नजर में रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, यानी CVC
1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 संथानम समिति। तो संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। समझ गया आप? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में कई लोगों ने इस पर पूछा भी था। यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय ई शासन यानी गवर्नमेंट योजना की शुरुआत कब से हुई थी? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ई शासन, ई प्रशासन नहीं है, राष्ट्रीय ई शासन। ई शासन को यानी शासन को गवर्नमेंट कहते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। तो राष्ट्रीय ई शासन या ई गवर्नमेंट योजना की शुरुआत कब से हुई? इसका सही जवाब है 2006। ठीक है, और डेट यदि बताएं तो 18 मई। कई जगह 18 मई लिखा है, कई जगह 18 अगस्त भी लिखा है। तो 2006 इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय ई शासन या राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट योजना, राष्ट्रीय ई प्रशासन नहीं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस नहीं, राष्ट्रीय ई शासन, राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट योजना की शुरुआत हुई थी 2006 से। कई बुक्स में कई प्रकार का डाउट्स है। मैंने जेसी जौहरी की भी बुक्स पढ़ी है जिसमें उन्होंने ई गवर्नेंस के बारे में दिया है, और कई अदर्स बुक्स भी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। इस प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस यानी प्रशासन योजना की शुरुआत की गई थी। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय ई शासन, यहां पर है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस या राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना की शुरुआत कब की गई। ठीक है, शासन और प्रशासन दो अलग अलग शब्द हैं। शासन को ई गवर्नेंस कहते हैं और प्रशासन को ई गवर्नेंस और शासन को ई गवर्नमेंट। तो यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रशासन योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 2002। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2002। तो यदि प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई, उत्तर होगा 15 अगस्त 2002। या प्रश्न आता है राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट, तब उत्तर हो जाएगा 2006। तो यदि गवर्नमेंट या राष्ट्रीय ई शासन पूछता है तब 2006, और यदि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस या राष्ट्रीय ई प्रशासन पूछता है तब 2002 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी डाउट वाले हैं, और मैंने कई बुक से देखने के बाद इन प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कई बार एनआईसी की पूर्ण रूप पूछा जाता है। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन नहीं है, कई बार हम गलत करते हैं, इंफॉर्मेटिक्स है सेंटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1976। आप कोई भी ऑनलाइन साइट ओपन कर लो सरकार की, चाहे आप ई डिस्ट्रिक्ट खोल लो या माई गॉव खोल लो, कोई भी सरकारी साइट खोल लो जो ऑनलाइन है, आपको वहां पर नीचे से एनआईसी औ से दिखेगा। ठीक है, एनआईसी लिखा रहता है वहां पर, क्योंकि इन सब की निगरानी एनआईसी ही करता है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1976 में, 1976। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से ई गवर्नेंस के स्तंभ है या हैं? ई गवर्नेंस के पिलर कौन से हैं? लोग, बिल्कुल यह इसका पिलर है। प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। तो पीपल हो गया, प्रोसेस हो गया, टेक्नोलॉजी, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसके स्तंभ हैं। यहां पर मैंने मैनेज कर रखा सभी को, आप ध्यान से देख लीजिए। तो लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन यानी रिसोर्सेस, ये 4 होते हैं इसके पिलर। ठीक है, ई गवर्नेंस के पिलर हैं ये चारों। जब तक ये चारों नहीं होंगे तब तक ई गवर्नेंस सक्सेस नहीं होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1997 में प्रथम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है,
इसकी शुरुआत 1997 से हुई थी, जो कि पहली बार हुआ। तो 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, नई दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। तो 1997 में प्रथम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, और दूसरा 1998 में भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, पहला भी हैदराबाद में, दूसरा भी हैदराबाद में, और 2020 में हुआ था 23rd यानी 23वां, और 23वां नंबर का हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके बारे में मैं कल की वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख लीजिए। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नासकॉम अस्तित्व में आया, NASSCOM, नासकॉम अस्तित्व में कब आया? 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1988, 1989, 1990, 2005। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1988। तो नासकॉम 1988 में अस्तित्व में आया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है, सर्व सेवा केंद्र, जिसे शॉर्ट में CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, की स्थापना की गई। तो CSC की स्थापना कब की गई? कई बार इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर, हिंदी में सर्व सेवा केंद्र कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2009। तो CSC की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, हो सकता कोई प्रश्न यहाँ से बन जाए। आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, एक ही वीडियो में इतना बेहतरीन कलेक्शन है कि आपकी तैयारी मजबूत हो सकती है। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया आपने उसे सुना होगा, काफी चर्चा में है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है 1 जुलाई 2015। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को NDA सरकार द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा। समझ गया आप? अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1987। 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा अगला प्रश्न। यहां पर पूछा गया है, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। कोशिश कीजिए इस प्रश्न का जवाब देने की कि जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू कब किया गया था, यानी लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। सही उत्तर हो जाएगा 1987। 1987 में जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरी एडवाइस है, आपको मेरा सुझाव है, निवेदन भी है कि वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपका लाइक, आपका कमेंट ही अगली वीडियो बनाने के लिए हमें हौसला देता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है, नासकॉम यानी NASSCOM का पूर्ण रूप है, नासकॉम का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आपको आता है या नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा हो सकता है? 1, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसे शॉर्ट में नासकॉम कहते हैं। स्थापना में बता चुका हूं 1988 में, ठीक है। तो इसी के अध्यक्ष थे जिन्होंने ई प्रशासन को स्मार्ट गवर्नमेंट कहा था, ठीक है, जिसका जिक्र मैं आज के पहले प्रश्न में कर चुका हूं। अगला प्रश्न, भारत में ई शासन के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? भारत में ई शासन यानी ई गवर्नमेंट के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ये चारों इसी के चरण हैं, ये चारों ई शासन के ही चरण हैं, यानी कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन और ऑनलाइन संपर्क। लेकिन पूछा गया इनमें से प्रथम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटरीकरण। तो प्रथम चरण है कंप्यूटरीकरण, दूसरा है नेटवर्किंग, तीसरा है ऑनलाइन, चौथा है ऑनलाइन संपर्क। तो ये चारों हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से इसे समझ लीजिए, यहां से प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है समझिए, ई प्रशासन में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? जवाबदेहिता यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है,
उत्तरदायित्वता यानी उत्तरदायित्व भी होता है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंटी ये भी होता है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। तो ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शिता होती है इसमें, उत्तरदायित्व होता है और जवाबदेहिता इसमें होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, ई प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया है, असत्य है या गलत है। तो ई प्रशासन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, कंप्यूटर पर आधारित, एकदम सही, ई प्रशासन कंप्यूटर पर आधारित होता है। समतलीय संगठन, एकदम सही, यह समतलीय होता है। तीसरा, उपलब्धि व लक्ष्य उन्मुखी, एकदम सही, इसकी उपलब्धि और लक्ष्य उन्मुखी होता है। चौथा, यथास्थिति बनाए रखने का पक्षधर, यह गलत है। ई प्रशासन यथास्थिति बनाए रखने का पक्षधर नहीं होता, यहाँ पर पूछा गया है असत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है क्या गलत है क्या असत्य है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया। तो इनमें से कौन से वर्ष को भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया। 2001, 2002, 2003, 2004। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2001, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अवश्य लाइक कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट योजना, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना संचालित की जा रही है। आप कोई भी साइट खोलो ऑनलाइन तो वहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट अवश्य मिलेगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। प्रश्न का सही उत्तर है 2009, ठीक है। तो उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत हुई थी 2009 से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी, जिसे शॉर्ट में KCC कहते हैं। KCC किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। 4 ऑप्शन हैं, 21 जनवरी 2000, 21 जनवरी 2001, 21 जनवरी 2003, 21 जनवरी 1998, ठीक है। तो किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 2004। यहाँ पर आप 2004 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है। तो किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2004 से, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जनवरी 2004। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसे आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया इस पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1998 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में और किसान कॉल सेंटर 2004 में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 2004 21 जनवरी से किसान कॉल सेंटर और किसान क्रेडिट कार्ड 1998 यानी 1998। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना में वर्तमान में कितनी परियोजनाओं का संचालन मिशन मोड में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका उत्तर हो सकता है। पूछ रहा है राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना में वर्तमान में कितनी परियोजनाओं का संचालन मिशन मोड में किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 31, 31 यानी 31 मिशन मोड में राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना का संचालन किया जा रहा है वर्तमान में। लेकिन 18 मई 2006 को जब ई गवर्नमेंट यानी ई शासन योजना की शुरुआत हुई उस समय इनकी संख्या थी कितनी 27 मिशन मोड थे और 2011 में 4 और जोड़े गए। 2006 में ये 27 थे, 2011 में 4 और जोड़े गए, इस प्रकार 27 और 4 31 हो गए। तो 2004 के बाद, ठीक है, 2006 में कितने थे 27, 2011 में 4 प्रोजेक्ट जोड़े गए जिनमें था स्वास्थ्य, शिक्षा, PDS और पोस्ट। तो इसके साथ इनकी संख्या वर्तमान में कितनी होगी 31। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है इसको देखिए। पूछ रहा है ज्ञान वाणी है इग्नू का एक,
इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि डिस्टेंस बेस है। तो यह एक कार्यक्रम चलाता है ज्ञानवाणी। क्या है ये? शैक्षिक टीवी चैनल, शैक्षिक रेडियो चैनल, शैक्षिक पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। वाणी का मतलब होता है बोलना, तो इस प्रकार जो बोलेगा, बोलेगा कौन? रेडियो। तो शैक्षिक रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी जो कि इग्नू का है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। समझ गया आप? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर क्या पूछा गया है? ज्ञान दर्शन की लॉन्चिंग कब हुई? ज्ञान दर्शन की लॉन्चिंग, यह लॉन्च कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए आप, यहां पे 4 ऑप्शन है, 2000, 1998 और 2001 और 2009। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए, 1, सन 2000। तो ज्ञान दर्शन की लॉन्चिंग 2000 में हुई थी। ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक टीवी चैनल है, ज्ञानवाणी शैक्षिक रेडियो चैनल है, ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल है, क्योंकि दर्शन का मतलब होता है देखना। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, उत्तर है 2000, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, निम्न में से ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम है या हैं? इनमें से कौन सा कार्यक्रम ई गवर्नेंस से संबंधित है या हैं? पहला, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे मैंने पहले जिक्र किया था, जिसे स्वान कहते हैं, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? स्वान। इस पर मैंने डिस्कस भी किया था, आप इसे समझ चुके होंगे। अगला है स्टेट डाटा सेंटर, ये भी आप समझ चुके होंगे, स्टेट डाटा सेंटर। तीसरा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसे ठीक है, नेशनल NKN कहते हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, इसी के हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ई गवर्नेंस के कार्यक्रम हैं ये सभी। इसके अतिरिक्त और भी हैं, बहुत सारे हैं, आजकल और भी बढ़ गए। तो किसान कॉल सेंटर भी इसी का है। और SBI भुगतान यानी SBI जो पे है, फोन पे है, गूगल पे है, ये सभी इसी का आप मान सकते हैं। और इसके अलावा जो ई पाठशाला है, जहाँ पर आप ऑनलाइन कई चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी सही कई सारे ऐप्स भारत सरकार ने लॉन्च कर रखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे GSET-3 भी कहा जाता है? इनमें से किसे GSET-3 भी कहा जाता है? पहला है एडुसेट, दूसरा GSLV F01, तीसरा है मैटसेट, चौथा इनसेट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एडुसेट। एडुसेट का पूर्ण रूप है एजुकेशनल सैटेलाइट, शिक्षा को संबंधित एक सैटेलाइट है एडुसेट। तो एडुसेट को GSET-3 भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, हल करने की कोशिश कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लग रही तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, पहले कई बार पूछा गया है। एडुसेट का प्रक्षेपण किया गया, एडुसेट यानी एजुकेशनल सैटेलाइट, तो इसका प्रक्षेपण, इसे लॉन्च कब किया गया? इसका सही उत्तर है 20 सितंबर 2004, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। एडुसेट है क्या? एडुसेट स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक दूरस्थ कक्ष की भूमिका निभाने वाला एजुकेशनल सैटेलाइट है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। इसे GSET-3 भी कहते हैं। ठीक है, यह मैटसेट एवं इनसेट 3C के साथ सह स्थित है। तो आप ध्यान रखिए, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी, इसका जो प्रक्षेपण हुआ था 20 सितंबर 2004, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस प्रणाली निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? ई गवर्नेंस प्रणाली निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में PPP कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, निजी जन सहभागिता आप इसे कह सकते हैं। तो यह इस मॉडल पर आधारित प्रणाली है, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न,
लोकवाणी परियोजना संबंधित है। एक परियोजना है लोकवाणी प्रोजेक्ट, यह किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या पंजाब? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। तो लोकवाणी परियोजना यानी लोकवाणी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। यहां पर मैंने कई सारों को मेंशन किया है, आप देख लीजिए। ज्ञान दूत है मध्य प्रदेश का, भूमि प्रोजेक्ट है कर्नाटक का, खजाने है कर्नाटक का, ई सेवा है आंध्र प्रदेश का और ई मित्र है राजस्थान का। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है आज हमने कुल 37 प्रश्न हल किए। और यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप मुझे बताइए कि एडुसेट को कब लॉन्च किया गया, यानी एजुकेशनल सैटेलाइट जिसे शॉर्ट में एडुसेट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम GSAT-3 भी है, उसे लॉन्च कब किया गया, अर्थात प्रक्षेपित कब किया गया। वीडियो यदि देखिए तो अवश्य ही इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न में, बने रहिए गंगा प्रकाश बसवी के साथ। और यदि आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देखिए। यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रश्न बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।